अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। सुबह हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 18वां रोज़ा है। हम सहरी के लिए जागे हुए हैं। तो आग जला दी है मैंने, चाय भी रख दी है। तो अभी बेगम सहरी बनाती हैं तो आपके साथ शेयर करते हैं। बाकी ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरी सपोर्ट करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जुड़े रहें मेरे साथ। मैं आपको दिखाता हूँ कि बेगम क्या कर रही हैं। ये देखिए जी, मैंने आग जला दी है और चाय चढ़ा दी चूल्हे पर। तो बेगम ने अभी आटा गूंदा है, तो बाकी वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं। तो जो ही सहरी बन के तैयार होती हैं फिर आपके साथ शेयर करते हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। देखें जी, माशाल्लाह आग भी सही चल रही है। बस सहरी तैयार होने वाली है। बस जो ही तैयार होती है तो फिर आपके साथ शेयर करते हैं। उज़ैर खान सोया हुआ है अभी तक। उज़ैर को जगाता हूँ तो फिर सहरी करते हैं। देखें जी, माशाल्लाह हमारी सहरी तैयार हो गई है। चाय है, अंडा है। ये बेगम बैठी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हो? जी हाँ, बस सहरी का टाइम थोड़ा रह गया है। उज़ैर खान, आप भी सहरी करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें जी, हम भी करते हैं, आप भी सहरी करें। और सुबह सहरी करने के बाद नमाज शमाज अदा की है। उसके बाद मैं तो लेट गया था, तो बेगम फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जागती रही हैं। तो उन्होंने तकरीबन कोई पौने 7 बजे के करीब कॉल की है मेरी छोटी बेटी हीरा को मुजफ्फरगढ़। तो क्योंकि मेरी बड़ी बेटी जो शुमाइला है वो रोज़ा अफ्तार करा रही थी, तो मेरी छोटी बेटी ने आना था। तो उन्होंने, मेरी बेगम ने पता करना था कि वो वहाँ से चले हैं या नहीं चले। तो इतनी देर में जैसे ही कॉल की तो एकदम शोर पड़ गया। तो मैं जागा, मैंने पूछा क्या हुआ। तो उसने कहा है कि वो हमारे घर आ रहे थे शुमाइला बेटी की इफ्तारी में, तो रास्ते में उनका रोड पर एक्सीडेंट हो गया। वो मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही थी मैयत लेके। तो वो पता नहीं शायद कहीं दूर का सफ़र करके आ रहे थे, तो ड्राइवर की शायद आंख लग गई या पता नहीं क्या वजह हुआ। तो उसने मेरे दामाद के मोटरसाइकिल में आके पीछे से एम्बुलेंस मारी है, जिसकी वजह से उनका बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया। तो फिर हमें अचानक उनके घर जाना पड़ा। तो शुमाइला बेटी और मेरा ये बड़ा दामाद ये भी हमारे साथ थे। तो हम परेशानी के आलम में घर से चल पड़े। तो पहले भी हम जाते रहते हैं लेकिन इतना महसूस नहीं होता, आधे घंटे में 25 मिनट में हम पहुंच जाते हैं। लेकिन आज तो सफ़र ही इतना लंबा महसूस हो रहा था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो हम बड़े परेशान थे क्योंकि उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है। तो हम कहते थे कि जब तक हम जाकर देखें ना तो हमें तसल्ली नहीं होगी। तो कह रहे थे कि रुबाब को और उनका जो बेटा है नजीब उसको और मेरी बेटी जो हीरा है उसको काफ़ी चोटें लग गई हैं। दामाद को भी काफ़ी चोटें लग गई हैं, उनका मोटरसाइकिल वगैरह भी टूट गया था। तो वो तो उन्होंने वहीं कहीं फेंक दिया था मोटरसाइकिल किसी दुकान पर। तो वहाँ से एम्बुलेंस उनको लेके फिर घर आ गई थी। तो एम्बुलेंस ने छोटी मोटी ट्रीटमेंट तो कर दी थी, लेकिन हम काफ़ी परेशान थे कि हम वहाँ पहुँचें, देखें कि क्या पोजीशन है। तो फिर मेरा बड़ा बेटा, मेरी बहू और शुमाइला के बच्चे, बेगम मेरी, मैं और मेरा छोटा बेटा उज़ैर, हम सारे वहाँ चल पड़े। तो अब आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँचकर कि क्या पोजीशन है वहाँ की। ये देखें, हम मुजफ्फरगढ़ पहुँच गए हैं। ये रुबाब है, रुबाब का सर भी फट गया था और सामने माथे पर भी चोट आई है। और उसके अलावा इसके मुंह पर देखें काफ़ी चोटें आ गई हैं। तो लेकिन इस चक्कर में ये था कि जो मुजीब था वो मौजूदा तौर पर बच गया है, क्योंकि वो मोटरसाइकिल की टैंकी पर वो चिमटा रहा है। तो इसकी वजह से ना उसको चोटें नहीं लगी, उसकी सिर्फ पाँव पे चोट लगी थी। तो बाकी ये था कि रुबाब को काफ़ी चोटें लगी हैं इसी तरह। फिर ये देखें,
ये बैठा है जी मुजीब खान, इसको कहीं भी चोट नहीं लगी, इसके सिर्फ ना पाँव पे हल्की सी रगड़ आई है। तो बाकी सबको काफ़ी चोटें लगी हैं। ये देखें मेरा दामाद है, इसका ये बाजू फ्रैक्चर हो गया है और दूसरे हाथ पर जो है हाथ पर चोट लगी है और कोहनी वगैरह भी इसके काफ़ी ज़ख्मी हो गई, रगड़ शगड़ें काफ़ी आ गई हैं। तो हम देख के भी काफ़ी परेशान हुए थे। और ये देखें ये मेरी बेटी है हिरा, इसका ये बाजू और ये देखें ये हाथ पे मुकम्मल चोटें लगी हैं। और ये जो हाथ है ये तो सूज भी गया है और लगता है कहीं से कोई फ्रैक्चर हो गया है। और ये देखें, तो बाकी ये है कि आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी बेटी, दामाद और मेरे जो नवासे नवासी हैं उनके लिए दुआ कीजिएगा कि वो जल्द से अजाब हो जाएं। ये देखें जी शाम हो गई है, अफ्तारी का टाइम हो गया था। तो फिर अफ्तारी हमने वहीं की थी, उन्होंने काफ़ी सारा अहतमाम किया हुआ था, दही बल्ले वगैरह, जलेबी, पकोड़े, समोसे और पानी वगैरह बनाया था। तो सब ने बैठ के वहीं पे अफ्तारी की है। तो बड़े भाई भी गए हुए थे साथ, भाभी, शुमैला और दामाद मेरा। और बाकी ये था कि साथ जो हमसाए वगैरह हैं वो भी वक्फे वक्फे से पूछने के लिए आ रहे थे कि तबीयत कैसी है, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो फिर ये था कि हम वहीं बैठे रहे काफ़ी देर तक। तो काफ़ी रात तक हम बैठे रहे, तकरीबन कोई 10-11 बजे फिर वहाँ से हम वापस आए। तो इसलिए फिर मैंने वीडियो रात को तो नहीं लगाई, तो मैंने कहा चलो सुबह उठ के लगा दूँगा। तो हमारा आज का व्लॉग यहीं तक था। तो कल का दिन काफ़ी परेशानी में, काफ़ी टेंशन में गुजरा है। तो हम बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचे हैं। जब वहाँ जाकर पोजीशन देखी है तो हम भी खुद भी परेशान हो गए हैं। बच्चे थे छोटे, उनको काफ़ी चोटें लगी थी और दामाद मेरे को भी और बेटी मेरी को भी काफ़ी चोटें थी, काफ़ी रगड़ें आई हुई थी। तो आपसे रिक्वेस्ट, आपसे इल्तिजा ये है कि आप इस माह रमज़ान के सदक़े दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बेटी, दामाद और बच्चों को जल्द से जल्द से याब कर दे, क्योंकि ईद भी करीब है, ताकि फिर वो ईद की खुशियाँ जो हैं वो अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मेरी आप सपोर्ट करें। तो अब इजाज़त चाहूँगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। कल मिलेंगे एक नई सुबह, एक नए आगाज़ और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख़ास ख्याल, दुआ में रखिएगा हमें याद। अल्लाह हाफ़िज़।